हम धूप आरती करने के लिए निकल चुके हैं। पीछे है हमारा होटल और ये है मेरी दीदी। बाबा भी मेरे साथ ही है, देखिए ये रहे मेरे बाबा। और जाएंगे द्वारका माई और थोड़ी देर में आएंगे आप सभी के लिए लाइव, तो जुड़े रहिएगा। चलिए चलते हैं। यहाँ से हमारे होटल से करीबन 500 मीटर का अंतर है बाबा का मंदिर और द्वारका माई दोनों। तो चलिए चलते हैं। ओम साई राम। तो आज हमें शिरडी पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में 2-3 एक्सीडेंट हो चुके थे और इसके वजह से ट्रैफिक भी बहुत था और रक्षाबंधन की वजह से भीड़ भी बहुत थी रास्ते पर। तो हमें बहुत लेट हो गया था। शिरडी पहुँचते पहुँचते हमें करीबन 4:30 से 5 बज गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं बाबा की धूप आरती करने के लिए। द्वारका माई में बैठकर करेंगे बाबा की धूप आरती और फिर लाइव आएंगे आप सभी साईं भक्तों के लिए, क्योंकि जो कई साईं भक्त ऐसे हैं जो शिरडी नहीं आ सकते और बाबा के दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं बाबा की धूप आरती करने के लिए और फिर आते हैं आप सभी के लिए लाइव। और कल है राखी और बाबा को राखी भी बांधनी है हमें, तो जल्दी से जल्दी कल की भी राखी की भी तैयारियां हमें करनी है, सेज आरती भी करनी है। तो ये है साईं पालसी गार्डन। तो फाइनली हम बाबा के यहाँ पर आ गए और ये है साईं पालसी गार्डन। ये देखिए ये पे बाबा। और अभी हम जाएंगे द्वारका माई और द्वारका माई में बैठकर धूप आरती करेंगे और फिर बाद में आएंगे लाइव। तो चलिए आपको बाबा के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पर जा रहे हैं हम द्वारका माई और कुछ खरीदारी करने के लिए। तो करिए बाबा के दर्शन। थोड़ी देर में धूप आरती चालू हो रही है। अभी बजे हैं 6:30 बज गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, द्वारका माई के दर्शन करवाते हैं आप सभी को। तो घर के लिए हमने तोरण लिया है यहाँ से, घर के मंदिर के लिए। और बाबा की छोटी सी मूर्ति भी लेनी है हमें किसी को देने के लिए जो साईं भक्त है। तो चलिए चलते हैं मूर्ति लेने के लिए। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं द्वारका माई और घर के लिए ले रहे हैं घंटी लेनी है एक। तो फाइनली द्वारका माई आ चुके हैं। कब से हमें आना था, गुरु पूर्णिमा की बात का हम आने के लिए उत्सुक हो रहे थे, लेकिन नहीं हमसे आया ही नहीं गया यहाँ पे। तो द्वारका माई हम आ गए हैं। देखिए कितनी गिरदी है द्वारका माई में। तो बाबा के लिए हमें जो ख़रीदारी करनी थी, बाबा के जो वस्त्र है, बाबा की जो मालाएं हैं, वो सब हमने लेनी थी। तो वो हमने सब ले लिए। बाबा के जो पटके आते हैं, जो जिसे उपवस्त्र बोलते हैं, वो भी हमें लेना था, तो वो भी हमने ले लिया है। और अब जा रहे हैं सेज आरती करने के लिए। बाबा के लिए हमने सारी खरीदी कर ली है और अब जा रहे हैं बाबा की सेज आरती करने के लिए, जो हम द्वारका माई में बैठकर करेंगे। तो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे सेज आरती, तो जल्दी से जल्दी चलते हैं। बाबा की सेज आरती जो है वो चालू होने की तैयारी में है। और ये है साईं पालसी गार्डन, जो रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। और इसका वीडियो मैंने अपनी पिछली सीडी के वीडियो में डाला हुआ है। पूरा का पूरा अंदर से मैंने दिखाया हुआ है साईं पालसी गार्डन, और बहुत अच्छा है। तो बाबा की सेज आरती द्वारका माई में बैठकर करेंगे। पहली बार मैं सेज आरती द्वारका माई में बैठकर करने वाली हूँ, तो बहुत उत्सुक हूँ। पहले जाएंगे शताब्दी मंडप, 2 रुपये वाली चाय पियेंगे बाबा की प्रसादी की। तो देखिए यहाँ पर बाबा की पालकी आ गई है और कोई साईं भक्त हैं वो पालकी लेकर आए हैं, जो शताब्दी मंडप के अंदर ही हमारे साथ ही बैठे हुए थे हम जब चाय पी रहे थे तब। तो ये रहे पालकी के अंदर बाबा।
और बाबा ने काशी के स्वरूप में भी हमको दर्शन दे दिए, क्योंकि हम रक्षाबंधन की बाबा को राखी बांधने के लिए जा रहे हो और बाबा ने ही हमें राखी बांधने के लिए इतने सालों बाद बुलाया है, तो बहुत खुश हैं हम। तो ये है बाबा की द्वारका माई, आप लोग दर्शन कर लीजिए। और आपको तो पता ही है कि द्वारका माई का क्या महत्व है। बाबा ने अपना पूरा जीवन द्वारका माई के अंदर ही बिताया था और जो भी चमत्कार किए थे वो सभी के सभी चमत्कार द्वारका माई के अंदर बैठ कर ही किए थे। तो अगर आप शिरडी आते हो तो द्वारका माई में अवश्य आना। समाधि मंदिर में नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन द्वारका माई में अवश्य आना, क्योंकि द्वारका माई में बाबा 24 घंटे होते हैं। बाबा की सेज आरती की तैयारी हो रही है, देखिए। और बाबा को सिंपल कपड़े पहनाए हैं, येलो कलर की चादर बाबा को पहनाई हुई है, देखिए। और अभी हम जा रहे हैं सेज आरती करने के लिए, तो चलिए आप सभी को भी करवाते हैं सेज आरती। ओम साईं राम।